So what today I have? Today I have a beautiful and important sheet. In this sheet I have prepared material on William Shakespeare and John Donne. उसको मैं शेयर कर रहा हूँ. You will get most probably 7 or 8 questions from this sheet. Sharing with you PDF file. You see here, is it visible? If it's visible, let me know. Yes, sir. Okay, okay. अक्सा अकरम काया सर प्लीज क्लास रिकॉर्ड कर दीजिएगा. बिटिया सारी क्लास रिकॉर्ड होती है, ऐसी क्लास नहीं जो रिकॉर्ड ना होती हो. सारी क्लास रिकॉर्डेड है, आप वहां वॉच कर सकते हैं. इसमें बेटा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. इनमें से कौन सा एक गलत है. ये शेक्सपियर की लाइफ को लेकर के क्वेश्चन बनाया गया है. जिसमें एक ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल. विलियम शेक्सपियर 23 अप्रैल 1564 को पैदा हुए एंड डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616. ये बात सही है कि शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल एंड डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616. जिस डेट में उनका जन्म हुआ है उसी डेट 23 अप्रैल को जन्म हुआ, 23 अप्रैल को उनकी मौत हुई है. नंबर 1 पॉइंट. उनकी पैदाइश कब हुई है? 1564 में हुई है. मौत कब हुई है? 1616 में. ये बात सही है, ये स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन बी है. बी क्या है? ऑप्शन बी में है हिज फादर नेम वाज जॉन शेक्सपियर. बिल्कुल सही है, फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था. ये सब ध्यान में रखिएगा. कब पैदा हुए? 1564 में. मरे कब है? 1600 में. हिज फादर वाज शेक्सपियर, उनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था. एंड मदर मेरी आर्डर शेक्सपियर, और माँ का नाम मेरी आर्डर शेक्सपियर था. ये बात भी सही है. फादर उनके जॉन शेक्सपियर थे, मदर कौन थी? मेरी आर्डर शेक्सपियर थी. ये बात भी सही है. एनी हैथावे वॉज हिज वाइफ देन हिम, जो 8 साल उम्र में उनसे बड़ी थी. ये भी बात सही है. पूछा जा सकता है उनकी वाइफ का क्या नाम था? एनी हैथावे. फादर का क्या नाम था? जॉन शेक्सपियर. माँ का क्या नाम है? मेरी आर्डर शेक्सपियर. कब पैदा हुए? 1564 ईस्वी में. मौत कब हुई है? 1616 ईस्वी में. उसके बाद आपका है ही वॉज अ वेल नोन ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एजेस. वो एलिजाबेथन और जैकोबियन एज के बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट थे. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको जानना. जो एलिजा है उसके बड़े राइटरों में शुमार किए जाते हैं. कौन? विलियम शेक्सपियर. एलिजाबेथन एज की जो डेट है वो कब से कब? 1558 से लेकर 1603 तक. 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक का जो डेट है वो एलिजाबेथन एज है. और जो जैकोबियन एज है वो 1630 से 1625 है. एलिजाबेथन एज का नाम क्वीन एलिजाबेथ के नाम पर रखा गया है और जैकोबियन एज का नाम जो है जेम्स फर्स्ट के नाम पर रखा गया. तो इसकी डेट भी आपको पता होनी चाहिए. और आपको ये पता होना चाहिए शेक्सपियर किस एज से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं. कब पैदा हुए थे? 1564 में. मौत कब हुई है? 1616 में. फादर का नाम जॉन शेक्सपियर, माँ का नाम मेरी आर्डर शेक्सपियर, वाइफ का नाम एनी हैथावे. कितनी साल उम्र में बड़ी है? 8 साल बड़ी हुई है. शेक्सपियर किस से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन और जैकोबियन. एलिजाबेथन 1558 से 1603, जैकोबियन 1603 से 1625. ई है ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लिश नेशनल पोएट. वो जो है इंग्लिश नेशनल पोएट थे, मतलब इंग्लैंड के बड़े पोएट थे. और उनको जो टाइटल दिया गया बार्ड ऑफ एवन, उनको कहा गया. क्या कहा गया? बार्ड ऑफ एवन. एवन जो है एक नदी का नाम है. और उनको बार्ड ऑफ एवन कहा गया है. और सिंपली द बार्ड, या कभी कभार उनको द बार्ड भी कहा जाता है. तो ये टाइटल है जो हमें समझना है कि बार्ड ऑफ एवन किसको कहा जाता है? शेक्सपियर को कहा जाता है. और क्यों कहा जाता है? क्योंकि एवन नदी के किनारे वो क्या नाम है आपका, जो विलेज रहा है और जो डिस्ट्रिक्ट था वह वारविकशायर था. जो विलेज था वो स्ट्रैटफर्ड था. स्ट्रैटफर्ड गांव का नाम था. अगला पॉइंट आएगा, वहां का जन्म हुआ था, इसकी वजह से उनको ये कहा जाता है. अगला
wrote 154 sonnets, उन्होंने 154 सॉनेट लिखा। 3 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स उन्होंने लिखा। 39 प्लेस, ये इसमें सब कुछ सही है, ये गलत है। 39 प्लेस नहीं, उन्होंने टोटल 37 प्लेस लिखा हुआ है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ आगे लिखा भी है ही रोट 154 सॉनेट्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, 3 लॉन्ग की जगह कितना है, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, कहीं कहीं पे 3 भी मिलता है, लेकिन जो जिक्र है 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स का ज्यादा जिक्र है। और उनके जो ड्रामा है कितने, 37 प्लेस है। तो जो पहला क्वेश्चन है शेक्सपियर की लाइफ को लेकर, उनके वर्क को लेकर के बात कही गई कि शेक्सपियर ने कितना प्ले लिखा, 37 प्ले लिखा। शेक्सपियर ने कितना सॉनेट लिखा, 154 सॉनेट लिखा। शेक्सपियर के कितने प्लेज हैं, 37 प्लेज है। कितने लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स है, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स है। तो ये क्वेश्चन शेक्सपियर से है और इंशाल्लाह यू विल गेट 2 or 3 क्वेश्चन पूरे शीट में से आपको 7-8 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। ही वॉज बॉर्न स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, ये बात सही है, वो स्टैटफोर्ड अपॉन एवन में पैदा हुए थे। स्टैटफोर्ड अपॉन एवन इन वारविकशायर, 3 नाम आता है। स्टैटफोर्ड गांव का नाम है, एवन नदी का नाम है, वारविकशायर जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम है। आगे यही एक्सप्लेन किया गया है। स्टैटफोर्ड इज द नेम ऑफ द विलेज, स्टैटफोर्ड विलेज का नाम है। एवन रिवर का नाम है, वारविकशायर डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो यू फाइंड कि स्टैटफोर्ड इज द नेम ऑफ द विलेज, एवन रिवर एंड वारविकशायर डिस्ट्रिक्ट का। The movement which bloomed, the movement which bloomed during his age was Renaissance। कह रहे हैं कि उनके समय में जो लिटरेचर में मूवमेंट आया था उसका नाम रिनेशा था, ये भी सही है। रिनेशा जो है, इंग्लिश रिनेशा एलिजाबेथन एज पे आया था। तो अगर कभी ये आया क्वेश्चन कि शेक्सपियर जिस एज से बिलोंग करते हैं या शेक्सपियर के इंग्लिश लिटरेचर में कौन सा मूवमेंट आया था, तो उसका नाम क्या है, रिनेशा है। रिनेशा मतलब जागरण। सुजन्ना हार, सुजन्ना उनकी बेटी का नाम था। हैमलेट उनके बेटे का नाम था। जूडिथ उनके बेटे का नाम था। हैमलेट और जूडिथ जो थे ट्विंस थे, जुड़वा थे। ये सब उनके बच्चे हैं। सुजन्ना बेटी, हैमलेट बेटा, जूडिथ ये सब उनके बच्चे हैं। ही वॉज अ पोएट, प्ले राइट, एक्टर एंड नॉवलिस्ट, ये गलत है। वो नॉवलिस्ट नहीं थे, बाकी सब कुछ थे। वो पोएट भी थे, प्ले राइट भी थे और एक्टर भी थे। क्या नहीं थे, नॉवलिस्ट नहीं थे। ये आपको सुधार करना है। इसका मतलब ई का एक पॉइंट एक गलत है। अगर आता है कि क्या वो नॉवलिस्ट थे, वो नॉवलिस्ट नहीं थे। क्या थे, पोएट थे, प्ले राइट थे, एक्टर थे, इतना ही चीजें थी। आगे वहां पे दिया गया आंसर, ही वॉज अ पोएट, एक्टर, प्ले राइट बट नॉट नॉवलिस्ट, वो नॉवलिस्ट नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनमें से एक गलत है। Sometime between 1585 and 1589 he Shakespeare began a successful career in London। शेक्सपियर ने अपना सक्सेसफुल career लंदन में शुरू किया। कब शुरू किया हुआ है, शेक्सपियर ने अपना मतलब सक्सेसफुल career लंदन में शुरू किया। कब से, 1585 से 1592 के बीच में। हाँ, ये बात सही है कि शेक्सपियर ने अपना career जो शुरू किया हुआ था वो 1585 से 1592 के बीच में शुरू किया। दूसरा है, कहाँ शुरू किया, लंदन में शुरू किया। वारविक शायर से वो भाग करके लंदन चले आए थे। उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने हिरन को चुरा लिया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्या चीज चुराने के आरोप में उनके उनको वो किया गया था, तो डियर था, हिरन चुराने, पोचिंग ऑफ डियर। और एक परिवार था जिसका नाम लूसी फैमिली था, उसने ये आरोप लगाया था। उसके बाद है कि इन द बिगनिंग ऑफ हिज करियर, अपने करियर के शुरू में ही ज्वाइन अ प्लेइंग कंपनी, उन्होंने एक प्लेइंग कंपनी को ज्वाइन किया था जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन। उस कंपनी का क्या नाम था, लॉर्ड चैम्बरलेन में। उस कंपनी का क्या नाम था, लॉर्ड चैम्बरलेन में। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि उन्होंने शुरू में किस कंपनी की थिएटर को ज्वाइन किया, लॉर्ड चैम्बरलेन में को। लेटर नोन एज द किंग्स मैन, उसको किंग्स मैन के भी नाम से जाना जाता है। तो शेक्सपियर लंदन में 1585 से 1592 के बीच में आते हैं। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले कंपनी, थिएटर की एक कंपनी ज्वाइन किया जिसका नाम क्या था, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन, और उसको किंग्स मेन भी कहा जाता है। एट द एज ऑफ 49 अराउंड 1630, करें 50 साल की उम्र में और 1613 ईस्वी में
ही appears to have retired to स्टैटफोर्ड। वो लंदन छोड़ के दोबारा स्टैटफोर्ड चले गए। याद होगा स्टैटफोर्ड क्या है? स्टैटफोर्ड उस गांव का नाम है जहां वो पैदा हुए थे। और जब 49 साल की उम्र में 1613 ईस्वी में वो जाते हैं तो वहां जाने के 30 साल बाद उनकी मौत हो जाती है। वेर ही डाइड 3 years लेटर, जहां पर 30 साल बाद उनकी मौत हो जाती है। तो उनकी मौत कहाँ पे हुई है? स्टैटफोर्ड में, उनके गांव में जहां से वो आए थे, वहीं पे उनकी डेथ भी हुई है। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नोन वर्क्स बिटवीन 1589 एंड 1616। शेक्सपियर ने अपने वर्क को, उनके जितने भी महत्वपूर्ण वर्क आते 1589 से 1616 के बीच में आते, नहीं ये गलत है। उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क आते उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क आते कब से कब तक आते? शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स बिटवीन 1589 टू 1613, 1589 1613। क्योंकि 1616 में तो उनकी मौत ही हो गई थी। मौत से पहले 1613 ईस्वी तक ही उन्होंने काम किया। जब 1613 ईस्वी में वो बीमार रहने लगे तो लंदन छोड़ करके, सारे काम छोड़ करके वो कहाँ चले जाते हैं? वो जो है स्टैटफोर्ड चले जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा सही नहीं है? His early plays, his का मतलब शेक्सपियर का, his early plays were primarily comedies and histories। उनकी जो शुरुआत के प्ले है वो कॉमेडी और हिस्ट्री है, सही है। Until 1608 he wrote tragedies, 1608 ईस्वी तक उन्होंने ट्रेजेडीज लिखा, ये भी बात सही है। In the last phases of his life he wrote romances also known as tragic comedy, ये बात भी सही है। अपने जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने क्या लिखा है? रोमांसेस लिखा, जिसको ट्रेजिक कॉमेडी कहा जाता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। द फर्स्ट फोलियो, फोलियो क्या? पहली चीज तो यही पूछा जा सकता है। फोलियो क्या है? कलेक्शन ऑफ हिज प्लेज, उनके सारे प्लेज एक जगह कलेक्शन करके आए थे, उसको नाम क्या दिया गया? फोलियो। द फर्स्ट फोलियो ऑफ हिज प्लेज, पहला उनके शेक्सपियर के का जो फोलियो या कलेक्शन ऑफ प्ले है वो 1623 में आया। कब आया? 1623 में आया। किनके द्वारा आया? जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। शेक्सपियर का पहला जो कलेक्शन ऑफ द प्ले है वो 1623 में आता है। किसके द्वारा? जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल के द्वारा आता है। इसका सेकेंड फोलियो 1632 में आता है, 9 साल बाद। 23 9 32, 1623 में पहला फोलियो, फोलियो मीन्स कलेक्शन ऑफ द प्ले। 1632 में दूसरा फोलियो आता है। पहला फोलियो किसने लाया था मार्केट में? जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल ने लाया था। उसके बाद है, इस प्रीफेस और प्रिंसियन पोएम बाई बेन जॉनसन। करेंगे इसका जो प्रीफेस था, किसका? जो आपका प्रीफेस था, प्रीफेस का मतलब जो फर्स्ट फोलियो आया हुआ उसमें एक चैप्टर जोड़ा गया था, प्रीफेस। उसी में बेन जॉनसन ने कहा है, क्या कहा? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कहा है वो पूछा जाएगा। ही हेल्ड शेक्सपियर नॉट ऑफ आइन एज बट फॉर लेस टाइम। क्या उन्होंने शेक्सपियर के बारे में कहा कि वह जो है नॉट ऑफ आइन एज, वह एक समय के लिए नहीं बल्कि कुछ थोड़े समय के लिए? ये स्टेटमेंट गलत है। बेन जॉनसन फेमस एपिथेट वाज, बेन जॉनसन ने कहा था नॉट ऑफ आइन एज बट फॉर ऑल टाइम। क्या उन्होंने कहा था? बट फॉर ऑल टाइम। लेस टाइम नहीं कहा था, बट फॉर ऑल टाइम। अगर एक क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था कि ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, बेन जॉनसन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो क्वेश्चन आपको मिलेगा ज्यादातर इसी सेक्शन से मिलेगा। शेक्सपियर इन 1609, पहला क्वेश्चन यही मिल सकता है। शेक्सपियर का सोनेट कब पब्लिश हुआ? 1609 में। शेक्सपियर ने कितना सोनेट लिखा है? 154 सोनेट लिखा है। सोनेट वर्ड कहाँ से आया है? इटालियन वर्ड सोनेटो से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? 18। शेक्सपियर का सोनेट 1609 में पब्लिश हुआ। पब्लिशर का क्या नाम था? टॉमस थार्पे। 5 का सीधे सही आंसर बता दिए हैं। पे लिखा गया है टॉमस थार्पे वाज द पब्लिशर। टॉमस थार्पे पब्लिशर थे। द 1609 एडिशन, जो 1609 ईस्वी में जो एडिशन आया उनके सोनेट का, was dedicated to मिस्टर डब्ल्यू एच। वो किसको डेडिकेट किया गया था? मिस्टर डब्ल्यू एच। जो मिस्टर डब्ल्यू एच है, कुछ लोग कहते हैं इनका नाम विलियम हर्बर्ट है और ये शेक्सपियर के बोसम फ्रेंड थे। क्रेडिटेड एज द ओनली बिगेटर ऑफ द पोएम। अब आपको ये ध्यान में रखना है, शेक्सपियर ने कितना सोनेट लिखा है? 154।
कब पब्लिश हुआ? 1609। किसने पब्लिश किया? नाम आपका दिया है थॉमस थार्पे ने। ये सॉनेट किसको, 154 सॉनेट किसको डेडिकेट है? शेक्सपियर का जो 154 सॉनेट है वो डेडिकेट है, सब यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आप देखते हैं कि जो पहला 1609 में आया उसमें किसका नाम मेंशन है? डब्ल्यू.एच का। Credited as the only begetter of the poem, critics praise the sonnet as a profound meditation on the nature। और इनके सोनेट में क्या क्या है? नेचर का जिक्र है, लव है, सेक्सुअल पैशन है, प्रोक्रिएशन है, डेथ है और टाइम का जिक्र है। कुल मिलाकर के इनके सोनेट का जो थीम है, टाइम, रोल ऑफ टाइम, लव एंड ब्यूटी। उसके बाद आप देखते हैं क्या है कि शेक्सपियर सीम्स टू हैव प्लान्ड कंट्रास्टिंग, कह रहे हैं कि शेक्सपियर का प्लान था कि वो दो सीरीज निकालेंगे, वन अबाउट अनकंट्रोलेबल लस्ट फॉर अ मैरिड वुमेन ऑफ अ डार्क कॉम्प्लेक्शन, द डार्क लेडी। उनका जो सॉनेट है एक तो डार्क लेडी को डेडिकेट है, डार्क लेडी को जो सॉनेट डेडिकेट है 127 से लेकर के 154 तक डार्क लेडी को डेडिकेट है। उसके बाद जो दूसरा सॉनेट है वो फेयर यंग मैन या फेयर यूथ के नाम से उन्होंने था, और वह फेयर यूथ कोई और नहीं रहा, मिस्टर डब्ल्यू.एच ही रहे। डार्क लेडी उनकी बिलव्ड थी, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि डार्क लेडी ये किसका नाम है, एक उन्होंने उसको टाइटल रखा, गुमनाम में ही रखा हुआ है। तो 154 सॉनेट में से 127 154 तक डार्क लेडी को डेडिकेट है, और एक से लेकर 126 तक किसको डेडिकेट है? डब्ल्यू.एच यानी फेयर यूथ उनके दोस्त को डेडिकेट है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, कितना जो है डेडिकेट है सॉनेट नंबर एक से लेकर के 126 तक, किसको? डब्ल्यू.एच। और जो 153 और 54 है वो क्यूपिड को, ये गॉड ऑफ लव है, क्यूपिड को उनको जो है वो डेडिकेट किया गया। इस तरह से उन्होंने बातें बताई थी। तो इसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें रही। अब जो आगे एक्सप्लेनेशन वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर थॉमस यार्ड इंट्रोड्यूस सॉनेट, ये क्वेश्चन कई बार और इंशाल्लाह देखिएगा ये आएगा इस बार। सॉनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया इंग्लैंड में? सर थॉमस यार्ड। इसको रट लीजिएगा, सॉनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया है? सर थॉमस यार्ड इंट्रोड्यूस्ड सॉनेट इनटू इंग्लैंड। सॉनेट को इंट्रोड्यूस सर थॉमस यार्ड ने किया। ही फॉलोड पेट्रार्चर मॉडल ऑफ सॉनेट। उन्होंने कौन से मॉडल को फॉलो किया? पेट्रार्चर मॉडल। पेट्रार्च कौन थे? फादर ऑफ सॉनेट। अगर कभी भी आता है कि फादर ऑफ सॉनेट, फादर ऑफ सॉनेट, इटालियन पोएट पेट्रार्च, ये मैंने क्लास में भी पढ़ाया था, कई बार बता चुकी। इटालियन पोएट पेट्रार्च, पेट्रार्च जो है फादर ऑफ सॉनेट रहे हैं, और उन्होंने अपने सॉनेट को दो हिस्सों में बांटा, ऑक्टेव और सेस्टेट में बांटा है। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है? 8 लाइन स्टैंजा, सेस्टेट वाले 6 लाइन स्टैंजा, ये सब रख लीजिएगा। इट्स राइम स्कीम, इट्स का मतलब पेट्रार्च का जो सॉनेट है उसका राइम स्कीम क्या है? ABBA CDE CDE, ABBA दो बार आना चाहिए। ABBA CDE और CDC, ये भी रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा सब जा सकता है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सॉनेट को इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया? सर थॉमस यॉर्ट ने। और ये जो सॉनेट उन्होंने, सर थॉमस यॉर्ट ने जो इसको इंट्रोड्यूस किया है इंग्लैंड में, उन्होंने किसके पैटर्न को फॉलो किया? पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सॉनेट को फॉलो किया, जिसपे क्या क्या है? पेट्रार्च ने अपने सॉनेट को ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड किया। ऑक्टेव का मतलब 8 लाइन स्टैंजा, सेस्टेट का मतलब 6 लाइन स्टैंजा। राइम स्कीम क्या है? ABBA CDE और समटाइम्स CDC। द पैटर्न ऑफ सॉनेट वाज आल्सो फॉलोड, और ये जो पैटर्न है सॉनेट का ये फॉलो किया गया किसके द्वारा? जॉन मिल्टन के द्वारा। जॉन मिल्टन ने भी इस पैटर्न को फॉलो किया हुआ है। और वर्ड्सवर्थ ने कौन सा पैटर्न? इसको ऑक्टेव में डिवाइड करना, सेस्टेट में डिवाइड करना, और राइम पैटर्न ABBA CDC इस पैटर्न को। फिर अगला एक पॉइंट है, सर फिलिप सिडनी जो पोएट ऑफ एलिजाबेथन एज है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आर्केडिया नाम का एक प्रोज रोमांस लिखा और एक कलेक्शन ऑफ सॉनेट लिखा जिसका नाम एस्ट्रोफेल एंड स्टेला है। हिज बिलव्ड वाज पेनेलोप डेवरेक्स, उन्होंने अपनी बिलव्ड पेनेलोप डेवरेक्स को यह सॉनेट का कलेक्शन दिया था, डेडिकेट किया था।
फिर अगले राइटर है हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे। हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे ने सोनेट में तब्दीली लाई। उन्होंने 3 क्वार्टेट्स का यूज किया और एक कपलेट। क्वार्टेट मीन्स 4 लाइन्स इसका आंसर। अगर ये आता है कि इंग्लैंड में सोनेट के स्ट्रक्चर को किसने चेंज किया, तो हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे ने। कैसे चेंज किया? 3 क्वार्टेट्स का यूज किया और किसका यूज किए? कपलेट का यूज किए। ए बी सी डी सी डी लर्न कर लीजिएगा। ए बी सी डी सी डी लेटर ऑन, बाद में इट वाज फॉलोड बाय शेक्सपियर, बाद में इसको शेक्सपियर ने फॉलो किया है। हु कंपोज्ड 154 सोनेट, जिन्होंने 154 सोनेट लिखा। सोनेट 1 से लेकर 126 इज डेडिकेटेड टू डब्ल्यू एच। सोनेट 1 से लेकर 126 तक किसको डेडिकेट किया गया है? डब्ल्यू एच को डेडिकेट किया गया है। सोनेट 127 से 152 डार्क लेडी को डेडिकेट किया गया। 153 से 154 क्यूपिड को डेडिकेट किया गया। ये सब आपको बहुत इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है, बस आपको रटना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये सेक्शन बहुत, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ये कलेक्शन ऑफ द सोनेट है, इसमें से भी एक आध क्वेश्चन मिल सकता है। डडन सोनेट जॉन डन का, यही गलत है। डडन सोनेट विलियम वर्ड्सवर्थ का कलेक्शन ऑफ सोनेट है। डब्ल्यू 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 मानी विलियम वर्ड्सवर्थ। जो डडन सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ का है। हॉली सोनेट सही है, जॉन डन का है। एमोरिटी कलेक्शन ऑफ सोनेट है, एडमंड स्पेंसर का है। 154 सोनेट विलियम शेक्सपियर ने लिखा। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये विलियम शेक्सपियर का एक सोनेट का टाइटल है, सही बात है। ट्रू लव आपके यहाँ सिलेबस में है, ये भी विलियम शेक्सपियर का सोनेट है। विल्टर ऑन लंदन 1802, ये वर्ड्सवर्थ का सोनेट है, सही है। ऑन शेक्सपियर मैथ्यू अर्नोल्ड का सोनेट है। ऑन इज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन का सोनेट है। फाइट ब्यूटी जीएम हाफकिंस का सोनेट है। 10.5 लाइन के सोनेट को कर्टन सोनेट कहते हैं। 14 लाइन के सोनेट को सोनेट कहा जाता है। 10.5 लाइन के सोनेट को क्या कहा जाता है? कर्टन सोनेट कहा जाता है। इसमें सब कुछ सही है। आपको देखिए मैचिंग करना, लर्न करना, अगर आपने इसको लर्न कर लिया तो बहुत कुछ आपका हो जाएगा। और उसके बाद इसमें बताया क्या गया? इसमें ये बताया गया है कि क्या क्या चीजें हैं। फिर उसके बाद आंसर में देखिए क्लियर कर दिया गया कि डडन सोनेट इज द वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। जो डडन सोनेट है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है। इट्स द कलेक्शन ऑफ 523 सोनेट है। डडन इज द नेम ऑफ द रिवर, डडन एक नदी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर के सोनेट में क्या नहीं पाया जाता? टाइप का जिक्र है, लव का जिक्र है, ब्यूटी का जिक्र है, कम्युनल डिसहार्मनी का जिक्र नहीं है। इसका मतलब यही सही, कम्युनल डिसहार्मनी शेक्सपियर के सोनेट में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। इन 1593 एंड 1594 व्हेन द थिएटर वाज क्लोज्ड, जब थिएटर बंद हो गया था बिकॉज ऑफ प्लेग, प्लेग के आने की वजह से शेक्सपियर पब्लिश्ड 2 नैरेटिव पोएम। शेक्सपियर ने 2 नैरेटिव पोएम। इंग्लैंड में प्लेग आया था तो थिएटर बंद हो, ड्रामा लिखना बंद कर दिया था और उन्होंने 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखा। दीज 2 पोएम्स वीनस एंड एडोनिस, ये जो दोनों पोएम्स है उसका क्या नाम है? वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लिव। पोएम्स का क्या नाम है? वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लिवक्रीस आर ऑन सेक्सुअल थीम, ये सेक्सुअल थीम पर आधारित है। ही डेडिकेटेड देम टू हेनरी रोथस्ले, उन्होंने इसको जो है हेनरी रोथस्ले को डेडिकेट किया। ये बात सही है। एक क्वेश्चन कई बार यूजीसी नेट पे आ चुका है। और पोयम का नाम भी ध्यान में रखना है, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लिवक्रीस। ये जो पोयम थी उन्होंने किसको डेडिकेट किया? हेनरी रोथस्ले को, जो अर्न ऑफ साउथहैम्पटन के गवर्नर थे। इन वीनस एंड एडोनिस एंड इनोसेंट एडोनिस रिजेक्ट द सेक्सुअल एडवांसेस ऑफ एडोनिस, ये बात भी सही है। इन द रेप ऑफ लिवक्रीस द वर्चुअस वाइफ लिवक्रीस इज रैप्ड बाय द लस्टफुल टाकफिन, ये बात भी सही है। और ये सब पोयम वो किससे प्रभावित होकर के लिखे थे? इन्फ्लुएंस बाय ओविड्स मेटामॉर्फोसिस से प्रभावित थे। द पोयम शो द गिल्ट एंड मॉरल कंफ्यूजन दैट रिजल्ट फ्रॉम अनकंट्रोलेबल लस्ट। जॉन मिल्टन से ये लाइन पूछी जाएगी, ये लाइन इंशाल्लाह पूछी जाएगी, ये पूछी जा चुकी है कई बार। जॉन मिल्टन सेड शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट इन सोनेट, शेक्सपियर ने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए सोनेट में। ये बात जॉन मिल्टन ने नहीं कही, ये बात वर्ड्सवर्थ ने कही है। तो जॉन मिल्टन की जगह क्या आना चाहिए? वर्ड्सवर्थ आना चाहिए।
अगर आप इस क्वेश्चन का कोई चीज नहीं रटते हैं तो आपको ये जरूर रटना पड़ेगा। दो लॉन्ग नैरेटिव पोयम कौन कौन से, वीनस और एडोनिस है, द रेप ऑफ लिवक्रीस है, किसको डेडिकेट था, हेनरी रोथसेले को डेडिकेट था। फिर आपको क्या याद करना है कि वर्ड्सवर्थ ने कहा कि शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट इन सोनेट। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये अब दोनों क्वेश्चन जॉन डन के ऊपर है। जॉन डन आपके यहाँ है, इस यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जॉन डन इज नोन एज फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, बिल्कुल सही है। जॉन डन को फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री कहा जाता है। और जॉन डन किस एज से बिलोंग करते हैं, जैकोबियन एज से। वो मैंने आपको पहले लिखवा दिया, 1630 1625 जेम्स फर्स्ट राजा थे। जॉन डन इज नोन एज फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, बिल्कुल सही है। ही बिलोंग्स टू जैकोबियन एज, 1630 1625 सही है। His poems are in dramatic monologue, उनके जो poems है ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरह है, स्पेशली ड्रामेटिक लिरिक है, बिल्कुल सही है। मेटाफिजिक मीन्स बियॉन्ड फिजिक, मेटाफिजिक का मतलब फिजिकल वर्ड से परे, ये भी सही है। मेटाफिजिक टर्म वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जॉन डाइडन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक कंफ्यूजन करता है। मेटाफिजिक शब्द का use सबसे पहले जॉन डाइडन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इसको क्वाइट किया। ये दोनों शब्द आप समझने की कोशिश करिए। मेटाफिजिक्स शब्द को जॉन ड्राइडन ने यूज किया पहली बार, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्वाइट किया। और फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल पोइट्री कौन है, जॉन डन है। किस एज से बिलोंग करते हैं, जैकोबियन एज से बिलोंग करते हैं। टीएस एलियट एडमायर्ड जॉन डन, टीएस एलियट ने बहुत तारीफ की है जॉन डन की। इन हिज क्रिटिकल ऐसे, अपने क्रिटिकल ऐसे मेटाफिजिकल पोएट्स में जो 1921 में आई है, बात सही है। मेटाफिजिकल पोइट्री वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट एलिजाबेथन पोइट्री, ये बात भी सही है। मेटाफिजिकल पोइट्री एलिजाबेथन पोइट्री के अगेंस्ट में आई थी। मेटाफिजिकल पोएट्स फ्यूज्ड इमोशन एंड थॉट, मेटाफिजिकल पोएट्स ने इमोशन और थॉट को आपस में जोड़ दिया, ये बात भी सही है। एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जब इमोशन और थॉट दोनों जुड़ करके चलते हैं तो उसको एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है, और एक खासियत पोएट्स में नहीं थी। तो एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी या फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन इज द क्रक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, ये बात भी सही है। मेटाफिजिकल कंसीट, कंसीट का मतलब होता है इमेज होती है जिसमें दो दो डिसिमिलर चीजों को साथ में, कंसीट एक इमेज होता है जिसमें दो डिसिमिलर चीजों को साथ में रखा जाता है। मेटाफिजिकल कंसीट फारफेच्ड इमेजेस, कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स, एडवोकेसी ऑफ ट्रूथ का मतलब दलील देना, डिस्प्ले ऑफ लर्निंग का मतलब विद्वता दिखाना, एब्रप्ट स्टार्टिंग मतलब सडन कोई चीज स्टार्ट करना, कोलिकियल लैंग्वेज का मतलब होता है कि थोड़ा सा हार्श टोन की लैंग्वेज का यूज करना, ये सब मेटाफिजिकल पोइट्री की खासियत है, बात सही है। जॉन डन ने क्या लिखा, कैनोनाइजेशन, अबेल डिक्सन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, गुड मारो, द फ्ली, डेथ शैल नॉट बी प्राउड, डेथ शैल नॉट बी प्राउड उनका सोनेट है, गो टू कैच एट द फॉलिंग स्टार, जब से ये सब उन्होंने लिखा, ये सब उनकी पोएम्स का नाम है। डेथ शैल नॉट बी प्राउड इज हिज सोनेट, ये बात भी सही है। absence is famous एलजी, ये गलत है। प्रेजेंस इज absent लिरिक है, एलजी नहीं। प्रेजेंस इन absence इज हिज फेमस एलजी नहीं। आगे ऐसा क्या दिया, यही आपके सिलेबस में है। प्रेजेंस इज इन absence इज हिज फेमस लिरिक। फिर आगे नोट करके बता दिया गया, जॉन डन वाज बोर्न ऑन 22 जनवरी 1572। जॉन डन का जो जन्म है 1570 ईस्वी में लंदन में हुआ है, इंग्लैंड, एंड डाइड ऑन 31 मार्च 1631 की मौत हुई है। he was mentioned sorry he has mentioned his wife एनी, उन्होंने अपनी वाइफ एनी का जिक्र पोयम में किया है, बात सही है। और इस पे उन्होंने क्या किया, अब्सेंस को पर्सोनिफाइड किया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि जॉर्डन जो पोएट है 1572 में जन्म हुआ, 1631 में मौत हुई, जैकोबियन एज से बिलोंग करते हैं। उनकी पोयम प्रेजेंस इन अब्सेंस है, जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ एनी का जिक्र किया है। और यह जो पोयम है इसमें उन्होंने अब्सेंस को पर्सोनिफाइड किया हुआ है। और कहते हैं कि कोई भी चीज अब्सेंस नहीं होती, वो हर रूप में कहीं ना कहीं क्या होती, मौजूद रहती है। तो इतना सारा है। अगर आप जब भी आपका पेपर है, खास करके वो पोर्शन जो अभी चार्टर का क्वेश्चन लास्ट वाला बताया गया, जिसमें शेक्सपियर की लाइफ को बताया गया है, और इसमें सानेट को लेकर के, अगर आप इन जो भी 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है,
इसमें से अगर 30 क्वेश्चन को सही से पढ़ के जाए तो करना, फिर 7 क्वेश्चन आप सही से आपको पढ़ने की बात है। क्या किस डेट से बिलोंग करते हैं? जैकोबियन डेट से। उसकी डेट क्या है? 1630 1625। जॉन की पोइट्री को क्या कहा जाता है? पी को जो है बेटा है मेटाफिजिक्स मतलब क्या है? बियॉन्ड। मेटाफिजिक्स शब्द को पहली बार किसने यूज किया? जॉन डाइडे ने यूज किया है। मेटाफिजिक्स टर्म कॉइन किया है, टर्म को जो है सैमुअल जॉनसन ने की खासियत है, ये उनके कुछ पोयम्स के नाम जो बताए गए। अगर आप इसे कर लेंगे तो यू विल गेट। अब अगर आज आपको कुछ कहना हो, कोई आपको परेशानी हो, यू कैन जस्ट से वी हैव साजदा, कल्पना, आपका, शहरी, आदि, पाकिजा और जैनब, ये सारे इसी को तो यू कैन से अदर टू कंक्लूड। जितना पढ़ाया जा रहा है इतना तो आपको पढ़ के जाना है। अपनी तरफ से आपके पास जो और ऑब्जेक्टिव होगा वो चीजें भी अच्छे ढंग से करके जाएंगे। आपने समझिए कि इधर जितनी भी चीजें बताई गई है और इधर हमने पोइटिंग डिवाइसेस का एक लेक्चर आपको दूसरे प्लेटफॉर्म मतलब एक लेक्चर मैंने आपको भेजा था जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा था। एक लेक्चर आज और जो है भेजा जाएगा जो यूट्यूब चैनल पर है, वो जो है किस पर है? आज जो बताया गया है रिदम को लेके बताया गया है, राइट पैटर्न को लेके बताया गया। ये आपके यहाँ है रिदम, राइट पैटर्न को, ये दो चीजों को लेकर के बात की और डिक्शन को लेके बात की गई है। वो मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा और जो आज ये बताया गया ये भी मैं भेज दूंगा। ये दोनों यूट्यूब चैनल पर भी रहेगा और वहां से दोनों में भेज दूंगा। तो जो आपका पोएटिक डिवाइसेस जो अलबुशरा ने भी मुझसे कहा था उसका मैटर तो मैंने भेज दिया है, लेकिन उसका रिकॉर्डेड वीडियोस मैं आपको भेजूंगा। बाकी आथर पे मैं लगातार लेकर क्लास आपके साथ रहूंगा। कल हम लोग जॉन मिल्टन और एक और पोएट, दो पोएट को लेकर के बात करेंगे। ठीक है।